आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया। उसमें से हितायु किनकी होती है, ये चरक संहिता के अनुसार हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। आज एक नया और बिंदु चरक के अनुसार देखते हैं। तो किन व्यक्तियों की आयु हितायु हो सकती है, उसके लिए उन्होंने एक और बात कही। सततम विविध दान परस्य। दान यानी देना, विविध दान जो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के दान देता है। बहुत तरह तरह के, एक तरह का नहीं, विविध प्रकार की चीजें। और परस्य का मतलब विविध दान परक है, जो विविध दान देने के स्वभाव वाला है, उस ओर झुका हुआ है। और ये दान कब, तो कहा सततम, लगातार, बार बार, एक बार 10 बार नहीं, बार बार। जिसका जीवन ऐसा चल रहा है कि वो सतत प्रतिदिन बार बार अनेक प्रकार के दान करता रहता है, उसकी आयु हितायु होती है। तो देने के संदर्भ में जब भी हम विचार करते हैं तो प्राय हमारे मन में आता है धन, वस्तु, प्राय करके ये चीजें आती हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं दे सकता ये, और दे भी सकता है तो कोई बहुत थोड़ा सा दे सकता है। ये जो कहा कि विविध चीजें देने वाला हो, अब विविध में क्या, कितनी चीजें देगा वो, इतनी सारी चीजें देगा और लगातार देगा। तो दान देने की बात हम सोचते हैं कि धनवान ही कर सकते हैं। दान को हम धन और वस्तु से प्राय जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर बड़े व्यापक रूप से ये बात रखी जा रही है। हम सतत विविध प्रकार से दान दे सकते हैं, कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं। वो क्या क्या दे सकते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग भी बहुत बता सकते हैं कि हम ये चीजें दे सकते हैं। तो उसमें जैसे धन और वस्तु तो है ही, ये भी हम देते हैं। इसके अलावा ज्ञान दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? सेवा दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? रक्तदान, चक्षुदान, उसको हम वस्तु के अंतर्गत ले सकते हैं कि कोई वस्तु ही तो दे रहे हैं, रक्त दे रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं। जैसे हम कोई वस्त्र दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, ऐसे हम अपना रक्त भी दे रहे हैं, चक्षु का भी दान कर रहे हैं। इसको हम अपनी, ये हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, ये चीजें हमारे लिए मिली हुई हैं, इसके अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। और अनुमोदन यानी तो प्रोत्साहन हम दे सकते हैं दूसरे को, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन। ये प्रेरणा, और प्रेरणा भी इसके अंतर्गत आ सकती है। इसको, प्रेरणा को हम कुछ ज्ञान के अर्थ में भी दे सकते हैं कि हम प्रेरणा देते हैं किसी को कि आप ऐसा करो, तो उसके साथ में हम ये भी तो बताते हैं कि क्यों करो। बताते हैं देखो आप ऐसा करो तो इससे ये लाभ होंगे। ये एक तरह का ज्ञान दे रहे हैं, हम उसको सूचना दे रहे हैं और साथ साथ में प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रोत्साहन कर रहे हैं। ठीक है। और एक बताया समय का दान। सेवा में भी हम समय भी दान करते हैं, इसके साथ में थोड़ा जुड़ा हुआ है श्रम। सेवा करते समय कुछ तो कष्ट होता ही है हमारे को, हम कुछ न कुछ मेहनत करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनको पानी दिया, औषधि दी, सफाई की, कुछ भी करते हैं। तो ये सेवा करते समय हम श्रम का दान करते हैं अपना, और समय भी होता है। अभय दान,
इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दो दृष्टि से इसको देख सकते हैं। सुरक्षा हम प्रदान करते हैं अन्यों से, और दूसरा अभय हम प्रदान करते हैं अपने से। अपने से उसको निर्भय कर देते हैं, ये भी हो गया। और यश का दान, यानी उनको यश देते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं उसको, उसके उनके कार्य का कुछ अच्छा कार्य किया तो हम देते हैं, सम्मान देते हैं। जीवन भी हम अपनी धन वस्तु जीवन देते हैं, यानी हम अपना शरीर लगाते हैं इत्यादि, वो चीजें उसमें कुछ श्रम में आ गया तो लगभग आ गया। कोई इससे अतिरिक्त और विशेष बोलना चाहे जी? प्रेम दे सकते हैं, ये प्रेम प्रोत्साहन के अंतर्गत है। हम किसी को प्रेम स्नेह दे सकते हैं, ठीक है। श्रेयदान ये सम्मान के अंतर्गत आ गया। हम कोई कार्य किया और उसका श्रेय उसको दिया, भाई आपने ये किया है, आपने भी किया। जिसने किया सबका नाम लेते हैं, उनको उतना उतना महत्व देते हैं, ये सम्मान में आ गया एक तरह से। मतदान में भी हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको अवसर देते हैं, ठीक है, अधिकार देते हैं। तो लगभग ये चीजें आ गई। अब इसके अंदर हम देखें, ये धन वस्तु का हो गया। आपको जो भी कहेंगे लगभग इसमें आ जाएगा, कोई एक दो चीज। ये शरीरदान अपनी धन वस्तु में आ गया। और पिंड में क्या देते हैं आप? कुछ वस्तु देते हैं ना, धन और वस्तु में आ गया वो, बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो हितायु किनकी होती है, उसका एक लक्षण कहा, जो सतत विविध प्रकार के दान से युक्त होता है। देना अपने आप में बहुत अच्छी क्रिया है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन किसी को ये बहुत कष्टप्रद भी लगता है। हर व्यक्ति नहीं दे सकता। उसे लगता है जैसे मैंने अपनी चीज दे दी, अपनी हानि हो गई। ये बात धन के संदर्भ में भी आएगी और सेवा, ज्ञान, समय, सबके संदर्भ में आएगी। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मैं दे रहा हूं लेकिन इससे मेरा घट रहा है, मेरी कमी हो रही है, क्योंकि हमने कुछ दिया है तो हमारा धन वस्तु दी है तो हमारी कम हो गई, समय दिया है तो हमारा अपने कार्यों के लिए समय कम मिलेगा, श्रम किया है तो जो मेहनत हमें अपने कार्य के लिए करनी थी उसमें कमी आएगी, उधर थकेंगे हम। और भी बहुत सारी चीजों में ऐसा डर लगता है व्यक्ति को। अब ये चीजें अगर हम इतने व्यापक रूप से देखते हैं तो इसको हम सतत कर सकते हैं। सतत विविध प्रकार, ये विविध हो ही चुके हैं, दान की जिसकी प्रवृत्ति है। अब हम अगर दिन भर में देखें कि आज सुबह से लेके अभी तक मैंने औरों को क्या क्या दिया, अपना अपना सोच सकते हैं, हम कुछ गिना सकते हैं। किसी ने पढ़ाया तो चलो दान, वो दान दे दिया। अभी किसी ने पैसे का तो दान नहीं दिया होगा ना, आज सुबह से नहीं दिया। ज्ञान का दान दिया होगा, थोड़ा बहुत की दिया हो, किसी को सिखाया हो, किसी ने पूछा हो। सेवा का दान दिया होगा कुछ ना कुछ सबने अवश्य। प्रोत्साहन किसी को दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास में कोई ना कोई अच्छा काम करता रहता है, छोटे छोटे भी अच्छे काम होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। बड़े बड़ों को तो प्रोत्साहन मिल जाता है, प्राय बहुत लोग उनको प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य भी, छोटे छोटे कार्यों में भी हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रेरणा में फिर भी थोड़ा सा ऊंचे नीचे का भाव आ जाता है कि ये मेरे को प्रेरणा दे रहा है, आप ऐसा करो। सबको स्वीकार नहीं होता है कि ये मेरे को प्रेरणा दे। हम सब व्यक्तियों से प्रेरणा नहीं ले सकते। जिसको हम बड़ा मानते हैं, हितैषी मानते हैं, उसकी प्रेरणा हमको अच्छी लगती है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं अच्छा नहीं हो,
हमारे जैसा हो, नीचा हो, और वो हमारे को प्रेरणा देने लगे, गूंज रहा है, तो उसका प्रेरणा देना भी हमारे को सहन नहीं होता है। हम सहन नहीं कर सकते वो कोई हमारे को प्रेरणा देने लगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपने से नीचा मानते हैं, उसका आचरण ठीक नहीं है, स्तर ठीक नहीं है, खुद वैसा कर नहीं रहा है, और वो प्रेरणा देने लगे तो हमारे को बेचैनी, एक प्रतिक्रिया होने लगती है और हमें स्वीकार्य नहीं होता है। आक्रोश का भाव, क्षोभ का भाव आ जाता है, असहनशीलता की बात आ जाती है। तो प्रेरणा हम हर किसी को नहीं दे सकते, हर किसी को नहीं दे सकते। और भी चीजें हैं, धन वस्तु भी हम हर किसी को नहीं दे सकते, जिनको आवश्यकता है वहां हम दे सकते हैं। हम किसी धनवान को एक रोटी जाकर के दें, वो नहीं दे सकते, वो अपमान समझेगा, वो लेगा भी नहीं, कहेगा मैं आपको 1000 रोटी दे देता हूं, मेरे को 1 रोटी देने आए हो आप, स्वीकार नहीं होता है। ये चीजें कहां दे सकते हैं, ये विवेक हमें रखना होता है। तो प्रेरणा भी हम कहीं दे सकते हैं जहां उसको स्वीकार्य होती है, नहीं तो ये हमारे अहित का कारण बन जाती है, संबंध खराब होने का कारण भी बन जाती है। बिन मांगी सलाह जो दे दी जाती है, अपनापन न होते हुए वो संबंधों को बिगाड़ने का कारण बनती है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रेरणा देता हो तो आप, ऐसा जीवन में होता है व्यवहार में कि हम उससे बचते हैं, फिर जब देखो तब प्रेरणा देता रहता है, ये करो वो करो। तो ये समझ, ये सारी चीजें बुद्धिपूर्वक होती हैं, किसको प्रेरणा देनी है, कितनी देनी है, प्रोत्साहन करना है। तो अच्छे कार्य हमारे साथी भी छोटा मोटा बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं, तो उसको हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। जैसे अभी सुबह से आज तक, अभी तक किसी ना किसी को प्रोत्साहित किया, वो कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने उसमें रखिए अभी उसको थोड़ा सा। अष्टादही अच्छी सुनाई, प्रोत्साहन कर सकते हैं। कक्षा में किसी ने अच्छा प्रश्न पूछा, ओ आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक कक्षा के बाद केवल इतना सा कह देना, आपस में भी चर्चा करना, उसने अच्छा प्रश्न पूछा, उसका यश बढ़ता है इससे, उसको हम प्रोत्साहित करते हैं। ये भी हम दे रहे हैं किसी को। उत्तर अच्छा मिला तो भी हम कह सकते हैं। अपने कमरे में बैठे हैं और पानी नहीं भरा हुआ है घड़े में या तो कैन के अंदर, जो भी व्यक्ति हैं आपस में, और दूसरा लेकर के आ गया, पर्याय तो जैसी भी रखते होंगे, भाई आधे दिन ये लाएगा, आधे दिन ये लाएगा, एक सप्ताह, लेकिन खाली था, उसको प्यास लग रही थी, वो लेकर के आ गया। एक तो ठीक है ले आया और कुछ बोलते नहीं हम, लेकिन एक हम उतने में भी कह सकते हैं अच्छा काम तो किया ही है उसने, पानी लेकर के आया, छोटा सा काम किया, कमरे में झाड़ू लगा दी। वो सोने को जा रहा था और बल्ब को बंद करना था, बिजली को बंद करना था, वो उठूंगा करूंगा, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, उसने कहा मैं कर देता हूँ। खिड़की खुली थी, वो मैं बंद कर देता हूँ। छोटी छोटी सी बातें, इन सब को करते हुए हम दूसरे को कुछ देते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे की कामना की पूर्ति करते हैं। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको, जो आजकल धन्यवाद की परंपरा है, आपने अच्छा किया, धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ये सब उसको बढ़ाने वाले होते हैं। और ये हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार, सैकड़ों बार कर सकते हैं, एक सीमा में, हर चीज में कर सकते हैं। चलते चलते, और किसी को थोड़ा सा हमने अपने साथी को स्थान दे दिया, 2 जने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट गया, उसको जाने दिया, तो उसमें भी एक शिष्टाचार होता है। और दूसरा कहता है कि वो धन्यवाद कहता है उसको, धन्यवाद, या वो खुद थोड़ा पीछे हट जाता है, नहीं आप चलिए। ये जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, इसमें भी हम दूसरे को देते हैं, क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा होता है एक जगह पे 2 जने जा रहे हैं समान कक्षा के, एक कक्षा में पढ़ते हैं, समान आयु है, समान योग्यता है, बड़ों को देते हैं वो तो ठीक है, दे देते हैं, लेकिन बराबर वाले को भी 2 जने जा रहे हैं और कौन पहले जाए, तो 2 तरह की प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति खुद पहले जाना चाहेगा, एक व्यक्ति थोड़ा सा रुक जाएगा, 1 सेकंड में कोई अंतर नहीं होता, वो दूसरे को जाने देगा। छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा करके हम दूसरे को सम्मान दे देते हैं। और इससे किसका हित होता है, हमारा हित होता है, इससे हमारी हितायु होती है। समय हम अधिक तो नहीं दे सकते दूसरों को, लेकिन छोटा मोटा बहुत सारा समय दे सकते हैं, छोटा मोटा कहीं भी हम दे सकते हैं।
और अभय, हम दूसरे की सुरक्षा करने लायक हों तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा भाग क्या है, अपने से दूसरे को अभय कर देना। दूसरों को हमारे से किस किस चीज में भय लगता है, अब इसको समझने के लिए उल्टा कर लें कि हमें दूसरों से किस किस बात में भय लगता है, तो अपने पे भी वो कि वही घट जाएगा। हम दूसरे को किस किस बात में निर्भय कर सकते हैं, अन्यों से जो भय मिलेगा उससे हम निर्भय करें, उसको एक बार हटा दीजिए। हम दूसरे को, अपने कमरे वाले को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, पति पत्नी को किन किन चीजों में निर्भय कर सकते हैं। हमें भय लगता है ना दूसरों से, इसको आप आशंका के रूप में देख सकते हैं कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं ये ना समझ ले। ये क्या चीज है, आशंका जैसी है। इस सब में भय छुपा हुआ है, भय छुपा हुआ है, और किसी किसी से हम निर्भय रहते हैं। तो ये अभय का दान दूसरों को हम दे सकते हैं, और ये बहुत ऊंची स्थिति है। वैदिक व्यवस्था में जब संन्यास लिया जाता है तो वहां ऐसे मंत्र आए हैं, वो प्रेरणा दी जाती है, वो निश्चय करता है कि मेरे से सब प्राणियों को अभय हो जाए। सन्यासी संन्यास लेते समय मेरी सारी क्रियाओं से दूसरे निर्भय हो जाए, मेरे से किसी को भय ना लगे। तो ऐसा करते हुए हम दूसरे को बहुत चीजें देते हैं। अगर हमारे से किसी को भिन्न भिन्न चीजों में अनावश्यक रूप से अन्यायपूर्वक भय लग रहा है, आशंकाएं रहती हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है, तो हम दूसरे को बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरे ढंग से कहें तो हम छोटे बड़े ढंग से दूसरे की हिंसा करते रहते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो इसको थोड़ा हम विस्तार देते हैं, आप खुद भी, आप लोग भी बहुत बता देंगे इसमें कि दूसरे से हमें किस किस चीज का भय रहता है। उसके कई स्थूल रूप भी हैं और कुछ सूक्ष्म रूप भी हैं। आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा विषय और खुलेगा, अच्छा होगा। दूसरे से हमें किस किस चीज का भय रहता है, और इसको बाद में अपने से घटाना है हमें कि मेरे से दूसरे को अभय कैसे हो, क्योंकि करना तो ये है, हमें दूसरे से अभय होना है, ये नहीं कह रहा हूं अभी। हमें दूसरे को अभय प्रदान करना है कि मेरे से इसको भय ना लगे। तो किस किस चीज का भय होता है उसको बताइए, एक दो चीजें ऐसा। एक जना बताइए, आप बताइए। ये हम दूसरे का अपमान ना कर दें, ठीक है। दूसरे को भय रहता है ये कहीं मेरा अपमान ना कर दे, पति पत्नी का अपमान ना कर दे, पत्नी पति का ना कर दे। बच्चों को भी बहुत रहता है कि मेरे मित्र आए हैं और उनके सामने मेरे को डांट दिया माता पिता ने, तो एक डर लगता है, अकेले में कह देते हैं मेरे को, तो डर रहता है, आशंका कि भाई मेरे माता पिता कभी भी डांट देते हैं, और मेरे दोस्त आए हुए हैं, दोस्त के सामने मेरी अपनी एक इज्जत है, सम्मान है, और वहां ये कह देंगे तो एक मन के अंदर भय रहता है, आशंका रहती है। तो एक तो दूसरे हमारे को अपमानित करते हैं, ये अपमान का भय रहता है, ठीक है। और नहीं, न करने का तो अच्छा ही है, उसमें कोई बात नहीं। अपमान करने का भय रहता है, दूसरा मेरे को अपमानित ना कर दे। और असुरक्षा, असुरक्षा क्या, उसको भी तो खोलना है हमें। दूसरे से किस तरह की असुरक्षा हो सकती है, उसको थोड़ा खोलिए। और कोई पीछे, सबसे पीछे, हाँ बताइए। विश्वासघात, हमें ये भय रहता है कि दूसरा हमारे से विश्वासघात न कर दे, ठीक है। और नहीं, ये तो हमारी तरफ से हो गया। इनका ये कहना है कि हम गुरुजनों की अपेक्षाएं, बड़ों की अपेक्षाएं पूरी ना कर पा रहे हो, इस बात का भय रहता है। ये तो उनके कारण से नहीं है, ये तो हमारे अपने मन का है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता हूं, नहीं उतरता हूं, आशाओं पे, इसका हमको अपने को, हमारे को अपने को भय है। दूसरों से हमें और कैसे भय हो सकता है बताइए। ताकत से भय हो सकता है कि वो हमारे को पीट ना दे, ठीक है। ताड़न का, इसको ताड़न शब्द में लिख देता हूं। वो सब तरह से होता है, थप्पड़ मार दिया, घूंसा मार दिया, चाकू मार दिया, गोली मार दी, वो सब चीजें, ये उस तरह की सुरक्षा, यानी ताड़ित करने का भी भय रहता है, शारीरिक हानि पहुंचाना। ताड़न का मतलब शारीरिक हानि। और
नहीं नहीं, धन ऐसे नहीं, वो दूसरे के कारण। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? डिस्टर्ब करना, मतलब अशांति पैदा करना। वो डिस्टर्ब ना कर दे हमारे को, हमारे में अशांति पैदा करेगा। उसका कोई ऐसा व्यवहार जो हमारे में अशांति जन्य हो, कि ये मेरे में अभी कहीं अशांति पैदा ना कर दे। अभी बड़ी शांति है, ध्यान करके आया हूं, कुछ स्वाध्याय किया है, यज्ञ करके आया हूं, कुछ गीता का अध्ययन करके आया हूं, अभी स्थिति बनी है कुछ, और भय लगने लगता है कहीं दूसरा कोई ऐसी बात खड़ी ना कर दे कि दिमाग खराब कर दे, अभी मेरी शांति को भंग कर दे। ठीक है, हाँ, कि ये मेरी चुगली ना कर दे दूसरी जगह। वो अपमान के अंदर कह सकते हैं कि हम चुगली करते हैं तो दोष बताते हैं, ये अपमान के अंतर्गत आ जाए। आप बताइए। उपेक्षा का भय, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वो हमारे को उचित सम्मान नहीं दे रहा है, और उपेक्षा करते हुए वो अपमान भी करता है। ठीक है, हमें उपेक्षा का भी भय रहता है कि ये मेरे को उपेक्षित ना कर दे, मैं समाज में उपेक्षित ना हो जाऊं। और आर्थिक, आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, है जी? नहीं, व्यक्ति को लीजिए, व्यक्ति को लीजिए, दूसरे व्यक्तियों से, अपने साथी से, औरों से हमें किस किस तरह के भय हो सकते हैं बताइए। हैं? देखिए, बाकी सब मत बोलिए। निंदा का, वो निंदा चुगली हो गई, ये अपमान के अंतर्गत ले लेंगे हम, वो निंदा कर रहे हैं। हाँ, पीछे अज्ञान भी दे सकता है। ठीक है, मतलब वो हमें कुछ गलत ज्ञान दे दे कि वो कुछ उससे हमारी हानि हो। ठीक है, ये भी एक हो सकता है कि वो हम दे रहा है हमें और वो अज्ञान दे दे, हम समझ रहे हैं कि ठीक दे रहा है लेकिन गलत दे दे, ये डर है, कोई गलत बात ना बता दे हमारे को, दिशा ना भटका दे हमारी। ठीक है जी, हमारे वस्तु की चोरी ना कर ले। ठीक है, हाँ, हमारी वस्तु की हानि ना करे, चोरी आदि का ना करे। ठीक है, और व्यभिचार का हो गया, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ गई। तो इतनी सारी चीजों का दूसरों को, हमें दूसरों से भय रहता है, आशंका रहती है, ये ना कर दे, ये ना कर दे, ये ना कर दे, बहुत सारा रहता है। तो ऐसा ही हमारे से भी दूसरों को हो सकता है या नहीं? जब हम सबके प्रति ये भाव रखते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो दूसरा भी तो हमारे से ऐसा सोच सकता है, अन्याय कर सकता है हमारे से, इत्यादि। तो हमारा व्यवहार यदि ऐसा हो, इन सबसे व्यक्ति को कष्ट होता है, और हम दूसरे को अभय दे देते हैं अपने से, उसको ये पक्का हो ये मेरा अपमान नहीं करेगा, ये मेरे से विश्वासघात नहीं करेगा, मेरे को ताड़न नहीं करेगा, मेरे में अशांति पैदा नहीं करेगा, मेरी उपेक्षा नहीं करेगा, मेरे को अज्ञान नहीं देगा, मेरी वस्तु की चोरी नहीं करेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है, हमने कुछ दिया नहीं है उसको। ऐसा इन सब चीजों को करते हुए, अभय प्रदान करते हुए, हमारा कोई एक पैसा खर्च नहीं हुआ, हमारा कोई समय भी खर्च नहीं हुआ, अतिरिक्त समय जो कि सेवा में खर्च होता है। ज्ञान देते समय कुछ न कुछ समय खर्च होता है, धन वस्तु में कुछ न कुछ खर्च होता है, कुछ न कुछ हमारा जाता है। ये जब हम कर रहे होते हैं, अपना व्यवहार हम ऐसा रख लेते हैं कि दूसरे को हमारे से भय न हो, इसमें हमें क्या कुछ देना पड़ता है, न देते हुए भी ये बहुत बड़ी चीज हम दूसरे को देते हैं। जिसको हमारे से भय है, इस भय के साथ में तनाव जुड़ जाता है। जितना दूसरे से भय होगा उतना तनाव होगा। आज दुनिया में तनाव क्यों है ज्यादा? तरह तरह के भय हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अचानक दुर्घटना ना हो जाए, अचानक नौकरी ना चली जाए, अचानक विवाह में विच्छेद ना हो जाए, बच्चे छोड़ के ना चले जाएं। ये जो सारी आशंकाएं हैं, इन सबके कारण जब भय होता है तभी तो तनाव आता है। और तनाव में जो है उसका भोजन भी खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं, नींद खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, दुर्बल होगा, मन नहीं लगेगा, काम नहीं करेगा ढंग से, व्यापार में हानि होगी, नौकरी में हानि होगी, फिर संबंध बिगड़ेंगे, तनाव होने से जल्दी क्षुभित होगा, सहनशीलता कम होगी, तो और ज्यादा दूसरा भी फिर हमारे को विपरीत स्थिति में प्रतिक्रिया करेगा। कितना बड़ा दुष्चक्र शुरू हो जाता है व्यक्ति के मन में यदि हम दूसरे को अपने से अभय कर देते हैं। विशेष रूप से जिनके साथ में हम रहते हैं, एक कमरे में, एक परिवार में 2, 4, 5 कम से कम कुछ व्यक्तियों के, और सड़क पे चलते हुए भी,
कि भय रहता है दूसरा कहीं टक्कर ना मार दे, ऐसा होता है। लेकिन हम अगर ठीक तरह से गाड़ी चला रहे हैं तो एक हम दूसरे को निर्भयता प्रदान करते हैं, ऐसा बहुत सारा है। तो इसमें हम दूसरों को न देते हुए भी दूसरों का बहुत अधिक लाभ करते हैं, और ये चीज हम सतत कर सकते हैं। ये तो सतत ही होती है। ये जो सारी बातें हैं ये कोई समय विशेष पे होती हैं क्या? हर समय हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे हैं, हर समय हम विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, हर समय। तो यहां इन्होंने कहा सततम विविध दान परस्य, जो व्यक्ति लगातार सतत अनेक प्रकार के दान देने से युक्त रहता है, उसकी आयु हितायु होती है। हमें कई बार पता भी नहीं लगता कि हम कितना दूसरों को दुख देते रहते हैं अनजाने में। हम उनको दोष ही नहीं मानते, हम उसको पाप ही नहीं मानते, हम उसको गलती ही नहीं मानते। आज भारत की सड़कों में या कहीं जहां यातायात के नियमों का पालन नहीं होता तो सबको आशंका रहती है ना, कब कौन स्कूटर वाला एकदम मोड़ ले, बिना संकेत दिए, पता ही नहीं है तो डर रहता है, अचानक मोड़ लेते हैं। अभी एक भय का वातावरण है हमारे यहाँ पर। अब उसको कोई पाप तो मानता नहीं है, नियम का भंग तो मान लेते हैं कि चलो हाँ नियम बना रखा है, पर ठीक है, जब चाहे तब मुड़ गए, बिना संकेत दिए मुड़ गए, गलत जगह से मुड़ गए, एक छोटी सी बात है। लेकिन ऐसा करके हमने भारत की सड़कों को भय से युक्त कर रखा है, हम ही लोग हैं। और भारत में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं अपेक्षाकृत और देशों की अपेक्षा से। तो ऐसे ऐसे जीवन में बहुत सारा हम भय पैदा करते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों को ध्यान में रखता है और सतत दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है, इस सब के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की आयु हितायु होती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।